राधा कृष्ण। शुरू करते हैं गोपियों की सरल भक्ति। एक साधु थे, ना उनका कोई आश्रम था और ना ही कोई धर्मशाला, ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते। भिक्षा में जो मिलता भगवान को भोग लगाते और स्वयं खा लेते। वृंदावन की दो गोपियों जिन्होंने भगवान के दर्शन कभी नहीं किए थे, केवल ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में सुना ही था। ना वह कभी मंदिर गई थी। दधी माखन की घाघर भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। जहाँ कभी समय मिलता तो ठाकुर जी की कथाएं सुनती, उनकी कहानियाँ सुनती और सोचती काश हमें भी कभी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। दोनों गोपियों ने सुन रखा था कि साधु संतों की झोली में भगवान जरूर रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दधी बेचकर यमुना के निकट आई। वहां देखा एक साधु झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान के लिए गए हैं। झोली वृक्ष के नीचे रखी हुई थी। इन दोनों की दृष्टि झोली पर पड़ी तो चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नज़र एक डिबिया पर पड़ी। खोला तो देखा लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दय हैं, बेचारे डब्बे में पड़े पड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की तो जगह ही नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया और बोली, भगवान जी आप परेशान मत हो, हम अभी आपके हाथ पैर सीधे कर देते हैं, आपको दही खिलाते हैं, आपको भूख लगी होगी ना। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को उनकी सरलता में बहुत आनंद आ रहा था और मुस्कुरा भी रहे थे। जब वे थक गई पर हार नहीं मानी, भगवान को ही हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई और भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाया, फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डब्बे में नहीं आ रही थी। तब तक महात्मा जी नहाकर वापिस आ गए और दोनों डरकर भाग गई। महात्मा जी ने सोचा जरूर कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे कुछ देर तक तो गए, पर जब वह नहीं दिखी तो लौटकर वापिस आ गए। तो देखते हैं कि झोली के पास ठाकुर जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। महात्मा जी तो हतप्रभ रह गए। सोचा, भगवान जी ये कैसा चमत्कार है। जब सारी बात समझ आई तो वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। खोजते हुए गोपियों के घर गए और उनके चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम, आज तुम्हारे कारण मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। भक्ति में सरल भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के दर्शन करने के लिए उनकी सेवा से ज़्यादा उन्हें प्रेम करना आवश्यक है। भक्ति में प्रेम होगा तो भगवान आपकी सरलता से प्रसन्न होकर आपको दर्शन ज़रूर देंगे। राधा कृष्ण।